ओम नमो नारायण। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो नवनाथाय नमः। हर 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 महादेव। सीताकांत सुमरन। मित्रों, अपने सनातन धर्म में, वेदों में पितरों के दोष के बारे में बताया है। यह पितृदोष क्या है? तो अपने पूर्वज जब स्वर्गवासी होते हैं तो उस समय उनके मन में क्या चलता है लास्ट मोमेंट पे, कि क्या भाई किसी रोग से वो पीड़ित है, या किसी पारिवारिक सांप्रदायिक दुख से पीड़ित है, या फिर जिंदगी में उनको जो चाहिए था वो चीज नहीं मिली है उससे पीड़ित है, या कोई लोभ है, किसी काम का लोभ है। यह करते समय जब उनकी आत्मा घर से निकल जाती है तो वह आत्मा जो है वह हमेशा वहीं भटकती है मित्रों। और अपने परिवार के बारे में उनको पूरा ज्ञात है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर जो अनादिकाल से बारिश का सीजन आता है तो वही पानी समुद्र का जो है आकाश में जाके जमीन पे गिरता है। तो इसमें कोई पानी नया आता है ऐसा नहीं है। उसी पद्धति से जो भी एक बार इस पंचमहाभूत के सृष्टि में किसी इंसान ने एक बार अगर जन्म लिया, उसका अगर एक बार आत्मा फिक्स हो गया तो ये समझ के वो लौट के आके उसका भ्रमण चलता ही रहता है। तो पितृदोष कब लगता है मित्रों? कि अगर अपने परिवार के सदस्य जिंदगी जीते समय अगर उन्होंने कुछ पाप कर्म किए तो वो पितरों को पता चलता है, और वो पितर जो है आपके आभा मंडल को, आपके मैग्नेटिक फील्ड को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उसके लिए मित्रों, उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं मैं, पितृदोष लगने से जो है पति और पत्नी का बुरी तरह झगड़ा होता है घर में। दोनों भी नहीं चाहते झगड़ा करना, लेकिन वही दिन इंस्टेंट 3-4 सेकंड में देखते ही एक में को जो है तुरंत झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उनका कभी पटता ही नहीं है। जब वो दोनों अलग हो जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई हम झगड़ा क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यह सब पितृदोष का कारण है। दूसरा जो है, बच्चे काफी हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं लेकिन उनका जो है ठीक तरह से नौकरी नहीं लगता है। कुछ व्यापार भी समझो किया, कहीं लोन लेके व्यवसाय करने का प्रयत्न करेंगे तो उनका व्यवसाय जो व्यापार है उसका ठीक तरह से नहीं चलता है, धन ठीक तरह से नहीं मिलता है। या फिर किसी की शादियां नहीं होती है, दिखने को अच्छे हैं भाई, बच्चे पढ़े जो है, दिखने को सुंदर है, तो भी उनकी शादियां नहीं होती है। या फिर अपने परिवार में कभी भी ऐसा रहता है कि ऐसा लगे कि भाई मैं बाहर ही ज्यादा से ज्यादा समय निकलूं और परिवार में मुझे जाना ही नहीं है, घर में मुझे जाना ही नहीं है। तो यह सब चीजें मित्रों पितृदोष के दृष्टि की वजह से है। तो हमारे शिवधाम सरकार में जो है हमने पितृदोष शांति पूजा के लिए हमने यहाँ पर विधिवत पद्धति से ब्राह्मण, गोस्वामी और उनका सही तरह से मंत्रोच्चार करके उनका 3 घंटे का पूजा रहता है हमारे आश्रम में। और यहाँ पूजा करने के लिए हमने नो लॉस नो बेनिफिट इस प्रिंसिपल के ऊपर 3,500 रुपये हमने दक्षिणा लेने का हमारे ट्रस्ट ने जो है ये सोचा है। और आप जो है वह 3,500 में पूरा परिवार आपका जो है होम हवन के लिए बैठ सकता है। तो आप उसका लाभ उठाइए। पितृदोष की पूजा करने के बाद यह सब जो है घर में सुख शांति होता है, धन की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और आप सुखी और दीर्घायु जिंदगी जीते हैं। और हमेशा हमेशा घर में एक बीमार पड़ गया, दूसरा बीमार होना, यह सब चालू ही रहता है उससे। तो मित्रों, पितृदोष के बारे में जितना कहे उतना कम है। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो पितृदोष की शांति आपको हर 3रे साल, हर 7वें साल और हर 21वें साल आपको करना ही है। वह करने से आपको निश्चित सुखी दीर्घायु आपको जो है जिंदगी मिलती है, और आप जो है चिंता या किसी झगड़े से या फिर परिवार के कलह से बच जाते हैं। अभी आप मेरे पास आने तक
किसी भी गुरुवार को या जो भी दिन आपका अच्छा समझते हैं, अपने घर में दक्षिण दिशा में तेल या घी का दिया जलाना। तो वो दिया जलाने के बाद वहां पर 5-10 मिनट आप उनके नामस्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए, तो जरूर उससे भी असर पड़ता है। मित्रों, जो आपका पितृदोष है इसे ही पूर्वज मुक्ति कहते हैं, यानी पूर्वजों से मुक्ति लेना। तो आपने पितृदोष का अगर पूजा किया तो पूर्वज का भी आपका पूर्वज मुक्ति का भी काम आपका हो जाता है। लेकिन यह मंत्रोच्चार होम हवन में करते समय मंत्रोच्चार भी ठीक तरह से होने चाहिए, नहीं तो महाभारत में जो है द्रोणाचार्य को सुनने जाना चाहिए। इस वजह से किसी ने कहा कि भाई अश्वत्थामा मर गया, तो अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था, तो एक्चुअली वह हाथी मर गया था। तो द्रोणाचार्य जी को लगा कि भाई मेरा ही जो है पुत्र जो है वह मारा गया, तो इसलिए उन्होंने जो है वो अपना धनुष्य नीचे रख दिया। तो शब्दों शब्दों का ऐसा खेल रहता है, तो मंत्रोच्चार ठीक तरह से होना चाहिए। हमारे आश्रम में हमने जो पंडित जी लोग हैं, यह एक्सपर्ट जो है इसके अंदर वेदों में, वो लोग मंत्रोच्चार करते हैं और कुछ विधि हम खुद करते हैं।